चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग वॉइस। टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा वॉइस मतलब होता क्या है? वॉइस मतलब नहीं, वॉइस का जो हिंदी होता है ग्रामर में वो होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। वाच्य कहने का मतलब कोई भी स्टेटमेंट। क्या होगा? कोई भी स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लोग जब वॉइस पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि वॉइस कितने तरह का होता है, किस तरह से हम लोग वॉइस को चेंज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी वर्ड को किस तरह बोला जा सकता है। ठीक है, यानी जो वॉइस है यानी उसका हिंदी होता है वॉच, कह सकते हैं आप उसको जनरली क्या बोल सकते हैं, एक स्टेटमेंट है। क्या है ये? स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वॉइस होता है दो तरीके का। कितने तरीके का? दो तरीके का। लिखेगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। जहां दिक्कत होगा पूछते जाइएगा। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक होता है पहला आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉइस दो तरीके का, पहला क्या? एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। लिखते जाओ साथ साथ। ठीक है, देखिए वॉइस दो तरह का, पहला क्या? एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। तो हम लोग जानेंगे पहले एक्टिव वॉइस होगा क्या। पहले क्या जानेंगे? एक्टिव वॉइस क्या होगा। ठीक है, जो आपका एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो मुख्य फोकस होता है, यानी मेनली रूप से फोकस किया जाता है सब्जेक्ट पर। किस पे फोकस किया जाता है? तो सबसे पहले अब हमें ये जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। पहले ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। किन्हीं को पता है सब्जेक्ट क्या है? कोई जानते हैं? आप बताओ क्या होता है सब्जेक्ट? जो क्या करता हो? काम करता हो। जो सेंटेंस में क्या करे? कार्य करे, या जिसकी चर्चा की जाए। सेंटेंस में जो काम करता है या फिर जिसकी चर्चा की जाए, वही आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, वो आपका कहलाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जनरली या तो नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होता है। क्या होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखे आई गो टू मार्केट। यहाँ देखिए, यहाँ आपका आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जाने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। जाने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ठीक, तो आई आपका यहाँ सब्जेक्ट। तो आई है क्या? प्रोनाउन है। तो हम लोग अभी ये जाने कि सब्जेक्ट या तो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा। पहचान कैसे होगी सब्जेक्ट की? तो सेंटेंस में जो काम करता है या फिर जिसकी क्या की जाए? चर्चा की जाए। अच्छा, इसमें तो जान लिया कि इसमें जाने का काम हो रहा है। अब जानिएगा कि चर्चा वाला बात कैसे होगा, या फिर जिसके बारे में बात की जाए। जैसे लिखे राम इज ए स्टूडेंट। क्या लिखे? राम इज ए स्टूडेंट। अब यहाँ पे कोई वर्ब आपको दिख रहा है? मतलब कोई ऐसा मेन वर्ब टाइप का दिख रहा है जिसमें काम करने का बोध हो? कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिंपल एक सेंटेंस है क्या? राम इज ए स्टूडेंट। राम क्या है? एक विद्यार्थी। किसकी चर्चा की जा रही है? राम आपका इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या है इस सेंटेंस का? सब्जेक्ट। तो वॉइस जब भी हम पढ़ेंगे तो हमको पहला पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, दूसरा पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरा क्या पता होना चाहिए? ऑब्जेक्ट क्या है। तो जनरली जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी आपका या तो नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक, पहचानेंगे कैसे? तो हम लोग जब वर्ब पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ठीक है, उसमें हम ये जानते थे कि वर्ब के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न जब करते हैं, क्या लगाकर? क्या और किसे, यानी व्हाट या whom लगाकर, व्हाट या whom लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं तो वो जो हमें आंसर मिलता है वही आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए
जाएगा। ठीक, जैसे हम लिखे यहाँ पे राम इज माय फ्रेंड, क्या लिखे? राम इज माय फ्रेंड। इसमें ऑब्जेक्ट होगा, सोचिए, ऑब्जेक्ट होगा, क्या ऑब्जेक्ट होगा? मी, क्या आएगा? जैसे पूछे राम मेरा क्या है, आंसर क्या मिलेगा? दोस्त, यानी व्हाट का आंसर मिल रहा है आपके पास, यानी ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा राम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, क्योंकि हम राम की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे राम की बात हो रही है, तो राम क्या है आपका? सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए मिटाने के लिए कुछ है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं किसे वाला, ठीक है, या फिर देखते हैं और एग्जांपल। पहले ये जान लीजिएगा, तब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान लीजिएगा, तब आपका बार मतलब सॉरी वॉइस आपका आसानी से बनेगा सब चीज। ठीक है, जैसे देखिए लिखे ही रीड्स ए बुक, क्या लिखे? ही रीड्स ए बुक, यानी हिंदी क्या होगा? वह एक किताब पढ़ता है। पूछेंगे वह क्या पढ़ता है, आंसर क्या मिलेगा? यानी यहाँ पे बुक आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। बुक क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हम लिखे दे टीच अस, क्या लिखे? दे टीच अस, हिंदी हुआ वे हम लोगों को पढ़ाते हैं। क्या होगा? वे हम लोगों को पढ़ाते हैं। अगर आपसे पूछे कि टीच हूँ यानी किसे पढ़ाते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा? हम लोगों को। क्या मिलेगा आंसर? हम लोगों को। यहाँ पे अस आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अस क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान लीजिएगा। सब्जेक्ट कैसे पहचानिएगा? जो सेंटेंस में काम करे या जिसकी चर्चा की जाए, वही आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। और जब हम वर्ब के साथ व्हाट या हुम लगाते हैं, उससे जो हमें आंसर मिलता है, यानी व्हाट का हिंदी क्या, हुम का हिंदी किसे, व्हाट या हुम लगाते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वही क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, तो अभी हम लोग जान लिए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। ठीक, कोई लिखिएगा इसको, एग्जांपल को लिख लीजिए। अच्छा, इससे भी अगर हम एक्टिव वॉइस समझे तो देखिए यहाँ जैसे लिखे ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट आपका मेन काम कर रहा है, यानी मुख्य फोकस किस पे है? ही पे। मुख्य फोकस किस पे है? ही पे। जब हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो उस पे जो आपका मेन फोकस होता है वो आ जाता है आपके ऑब्जेक्ट पर, वो हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जानेंगे एक्टिव वॉइस होता क्या है। ठीक है, तो कैसे लिखना पसंद करिएगा, हिंदी या फिर मिक्स करके? मिक्स करके। ठीक है, इसमें लिखिएगा जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, तो क्या लिखे? जब किसी सेंटेंस में किसको प्रधानता दी जाती है? सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तो वो सारे सेंटेंस, तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, ठीक, जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा आपका वो ऐसा बनता है कि पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जनरली ये इस तरह का इसमें स्ट्रक्चर होता है कि पहले क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट,
फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। और ये बदलता भी है, लेकिन इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हमेशा पहले, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी प्रधानता दी जाएगी। तो सब्जेक्ट आपका सेंटेंस में हमेशा पहले, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो काम होता है वो सब्जेक्ट खुद करता है। काम क्या करता है, सब्जेक्ट खुद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लिखिएगा, एग्जांपल जैसे लिख लीजिए, जैसे लिखे मोहन राइट्स ए लेटर। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, मोहन। यानी यहाँ पे किसको प्रधानता दी जा रही है, मोहन को। ये आपका किस टेंस, मतलब किस वॉइस में, ये आपका एक्टिव वॉइस में, ठीक है। ये एग्जांपल लिख लीजिए, ठीक। चलिए, तो एक्टिव वॉइस समझ में आ गया कि एक्टिव वॉइस में काम कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा। किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, सब्जेक्ट को। यानी इसका जो कर्ता धर्ता होगा वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग अब जानेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। लिख लिए थे ना, चलिए देखिए। देखिएगा पैसिव वॉइस में मेन फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है। मेन फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा काम करवाया जाता है, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कार्य करवाया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग पिछला पढ़े थे, मोहन राइट्स ए लेटर, यानी मोहन एक पत्र लिखता है। अगर उसी का हम पैसिव बनाए तो हिंदी में बनेगा मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। यानी क्या है, मेन रूप से यहाँ पे जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो किसको दी जा रही है, पत्र को। किसको दी जा रही है, पत्र को। और इसका जो जनरली स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनेगा कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर बाय आएगा। यानी यहाँ पे क्या होता है, एजेंट के रूप में बाय आता है, ठीक है। और तब अंतिम में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। यानी यहाँ पे किसको प्रायोरिटी मिल रही है, ऑब्जेक्ट को। किस पे मेन फोकस होता है, ऑब्जेक्ट पर, ठीक। एग्जांपल जैसे देख लीजिए, जो पिछला एग्जांपल दिखाए थे उसी का हम पैसिव बना के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। कि ए लेटर इज रिटेन बाय मोहन। ए लेटर इज रिटेन बाय मोहन, ठीक है। तो अब हम लोग कल जानेंगे कि पैसिव वॉइस में किस तरह से बदलाव किया जाता है, कैसे कैसे कौन सा वॉइस किस तरह से चेंज होगा, इसमें क्या क्या रूल्स लगते हैं, क्या क्या उसमें ऐड होता है, ये सारी चीजें हम लोग कल जानेंगे, ठीक है। तो आज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आ गया आप लोगों को। एक्टिव वॉइस में किसको प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस में। उसके बाद एक्टिव वॉइस में फिर हम लोग को ये जानना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, जनरली वो नाउन और प्रोनाउन होता है। और कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंस में जो कार्य करे या जिसकी चर्चा की जाए वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, व्हाट या whom लगाकर जब हम प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर हमें मिलेगा वही आपका सेंटेंस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और सबसे मेन पहलू होता है एक्टिव और पैसिव बनाने में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका एक्टिव से पैसिव आप बना नहीं सकते, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, ठीक। आज के लिए इतना।